अस्सलाम वालेकुम मतुल्लाह जान एमजे टीवी। यहाँ इस्लामाबाद के कन्वेंशन सेंटर में पूरे पाकिस्तान से नौजवानों की एक बड़ी तादाद आई है और ये नौजवान हैं टाइगर फोर्स के अरकान। वो टाइगर फोर्स जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कोरोना के दिनों में जिसकी तश्कील दी और पूरे पाकिस्तान से रज़ाकारों को एक टाइगर फोर्स की शक्ल दी है। ये टाइगर फोर्स अपनी मखसूस टी शर्ट्स, अपने मखसूस आइडेंटिटी कार्ड्स के साथ अपनी अपनी ज़िलाई इंतज़ामिया से ये तमाम चीज़ें लेकर आज यहाँ इस्लामाबाद में पहुँचे हैं। कुछ अर्सा पहले ही वज़ीर आज़म इमरान खान ने ये अनाउंस किया था कि वो टाइगर फोर्स को कुछ नए टास्क देना चाहते हैं और कोरोना के दिनों में इनको आवाम में शऊर उजागर करने और जो लॉकडाउन मुख्तलिफ इलाकों के थे वहाँ पे इन्हें इस्तेमाल करने के लिए भी कहा गया था, मगर अभी तक किसी बड़ी सतह पर टाइगर फोर्स को ऐसे मौसर अंदाज में इस्तेमाल नहीं किया जा सका जिसकी बुनियाद पे ये कहा जा सके कि पाकिस्तान के ये लाखों नौजवान जिनमें बड़ी तादाद बेरोज़गार नौजवानों की है, ये किसी भी सूरत बहुत सारे पाकिस्तान की मुश्किलात का कोई हल निकाल सकते हैं। और सबसे बड़ी मुश्किलात महंगाई है, बेरोज़गारी है, वबाई अमराज हैं और इस हवाले से टाइगर फोर्स अभी तक कोई ठोस इक़दाम नहीं उठा सकी और ना ही कोई वाज़ेह पॉलिसी हुकूमत दे सकी है। ठीक है, ये बेरोज़गार नौजवानों की एक बड़ी तादाद, इनकी तवन्नाइयाँ, इनकी एनर्जीज जो हैं उनको इस्तेमाल करने के लिए पढ़े लिखे नौजवान हैं। हुकूमत ने एक अच्छा इनिशिएटिव लिया है, मगर फिर कब तक ये नौजवान हमारे रज़ाकाराना तौर पे और अपनी जेब खर्च से मुल्क के जो मसाइल हैं उनका हल ढूंढने की कोशिश करेंगे। मगर आज के कन्वेंशन में ये नौजवान कौन हैं, कहाँ से आए हैं, क्या सोच रखते हैं पाकिस्तान के हवाले से, आइए आपको दिखाते हैं मतुल्लाह जान एमजे टीवी पर। टाइगर हैं सनाउल्लाह साहब, आप तो माशाल्लाह शक्ल से भी टाइगर लग रहे हैं। थैंक यू जी। तो ये बताएं कि कसूर से आपका ताल्लुक है जी। तो टाइगर फोर्स ने अभी तक कसूर में क्या किया है? कसूर में जी सैनिटेशन के हवाले से तो काफ़ी काम किया हमने, सफाई सुथराई के लिहाज से। ठीक है, इसमें आगे अपने प्राइस कंट्रोल पे भी काफ़ी। अच्छा, सैनिटेशन में कौन सी जगह, कौन सी गली साफ़ की आप? जी, मैं अपना यूसी सर काम करना चाह रहे हैं। जो खान साहब हमें टास्क देंगे उसे पूरा करेंगे। इससे पहले भी उन्होंने जो टास्क दिया था हम उसको फॉलो करते रहे हैं और भी अब भी जो वो हमें टास्क देंगे हम उसके मुताबिक चलेंगे। तो पहले आपने क्या क्या काम किए हैं टाइगर फोर्स में? पहले सर ये जो 12,000 का अपना दिया उन्होंने गवर्नमेंट की तरफ से था वो गरीबों में तकसीम किया, उसके ऊपर हम खड़े थे कि उसमें करप्शन ना हो। तो उसके बाद अब जो और वो देंगे, ये जो अपना आटा का किल्लत थी उसमें जब गवर्नमेंट ने डीसी या एसी साहब की तरफ से गए वो गाड़ियों के पास हम खड़े रहे हैं देने के लिए। जी सर, आप अपना तारफ़ कराएंगे? जी, खैरात चौधरी नाम है मेरा, सियालकोट से NA 72 से हूँ और खान साहब के सिपाही हैं हम सब। तो आप टाइगर फोर्स का हिस्सा हैं या इंतज़ामिया? मैं इंतज़ामिया हूँ, मैं MNA का कैंडिडेट हूँ वहाँ NA 72 में सियालकोट में। तो इनको यहाँ तक लाने में आपका क्या किरदार रहा? हमने पूरा अपना इनको फोर्स किया, बल्कि इनको सबको बताया और ये सारे जितने हमारे जियाले हैं सारे अपने खर्चे पे आए हैं। किसी को हमने कोई ट्रांसपोर्ट या कोई चीज़ नहीं दी, सिर्फ इनको कहा कि खान साहब का बुलावा है यहाँ पहुँचे और ये सब लोग हमारे अल्लाह की मेहरबानी से खुद आए। क्या ये टाइगर फोर्स PTI की फोर्स है? टाइगर फोर्स एक्चुअली जो काम कर रही है इसको आप टिपिकल PTI का ना गिने, ये पाकिस्तान के लिए काम कर रही है और तहरीक इंसाफ के एजेंडे पे जो हमारा बना हुआ है उसके लिए काम कर रही है। लेकिन इस पे तो PTI के झंडा है ना बना हुआ, टाइगर फोर्स की शर्टों पे और कार्ड्स पे, क्या है ये? सर कोई भी फोर्स हो, कोई भी काम हो, उसमें इंतज़ामी जो होता है कोई ना कोई उसके पीछे है। चूँकि गवर्नमेंट इनके पीछे है, गवर्नमेंट इनसे काम लेना चाहती है और खान के ये जियाले हैं, खान के सिपाही हैं। तो ये जो ऑफकोर्स और कार्ड्स जो ज़िला इंतज़ामिया दे रही है इसका खर्चा कौन उठा रहा है? इसका खर्चा इंतज़ामिया किसी ने इंतज़ामिया ने नहीं दिया, ये पर्सनल जो हमारे MNAs या दूसरे
PTI के जो है मेंबर, उन्होंने अपने खर्चे पे सबको दिया हुआ आपने है। कितना चंदा दिया है सारे काम के लिए? सर ये चंदे की बात नहीं है, हम तो हाजिर हैं, हमारी तो जान माल हर चीज़ कितना खर्चा हुआ? खान साहब आपका ने कितना खर्चा हुआ? खर्चे की अब बात है, ये तो अब हज़ारों में होगा, लाखों में होगा, ये तो इसके कोई टिपिकल कोई इसकी हद नहीं है। कीमतों के बारे में मैं सच बताऊं, महंगाई तो है, ये तो कोई इनकार नहीं कर सकता, लेकिन जो ऐसा घर इमरान खान को मिला है जिसमें सारी चोर डकैती हुई है, घर में कुछ भी नहीं है, तो घर वाले जो हैं अगर वो होशियार हैं और उसको थोड़ी सी भी अकल हो तो वो अपना गुजारा करेगा कि यार कि दाल पानी और ये इस तरह कुछ। लेकिन आप लोगों से क्या अपील करते हैं? मैं लोगों से अपील करता हूं कि अभी तो 2 साल गुजर गए, इंशाल्लाह अभी जो बेहतरी आई है और इसके बाद 3 साल और भी बेहतरी आने वाली है, थोड़ा सब्र। महंगाई में क्या बेहतरी आई है? जी, महंगाई में क्या बेहतरी आई है? महंगाई में कुछ बेहतरी नहीं आई है। मैं बताऊं, महंगाई जो अभी हमारे जो मार्फिया है और जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी है, इसकी वजह से ये आज का जो सारा प्रोग्राम है ये हो रहा है। जहांगीर तरीन का नाम ले रहे हैं या हलीम खान का? देखिए जी, एक पाकिस्तान में सिर्फ एक जहांगीर तरीन नहीं है, ऐसे लाखों लोग हैं और जो हमारी मुखालिफ है जो तो इनके साथ क्या करना चाहिए? जहांगीर तरीन देखो, और उसके ज़ख़ीरा अंदोज़ कोई भी हो, हमारी पार्टी का भी हो, जहांगीर तरीन भी हो, उसको ये काम नहीं करना चाहिए। और हम जहांगीर तरीन का तो खैर आपने नाम लिए, जहांगीर तरीन के और भी बहुत से लोग हैं। अगर हमारे मीडिया और हम लोग जहांगीर तरीन को डायरेक्शन देंगे और ये उसका नाम बार बार लेंगे, इसके और भी है हमारे साथ। मैंने कहा ना कि हज़ारों जहांगीर तरीन है, हम उसका नाम नहीं लेते हैं, सिर्फ जहांगीर तरीन का नाम लेते हैं, ठीक है? तो नहीं ले रहे ना, आप ले लेना। तो मैं इसलिए तो हम कह रहे हैं कि ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ हमारा क्रैकडाउन होगा इंशाल्लाह। ये सारे जो 2 साल तो गुजर गए और कब होगा? देखिए जी, 2 साल गुजर गए हैं, मुल्क के हालात जो थे आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि जो चोर और डकैती और जो कल के जो जलसे हुए हैं और सारे जो अचार पार्टी और जो 11 पार्टी कल उसने जलसा की है, तो मेरे ख्याल में एक छोटा बच्चा जो 10 साल का बच्चा भी होगा ना, तो उसको भी थोड़ा शऊर होगा कि ये किस लिए इकट्ठे हुए हैं, ठीक है? ये मैं आपकी जी नौकरी क्या है? मैं जी अपना बिजनेस करता हूँ, मेरे बिजनेस पे सबसे बड़ा असर पड़ा है। मैं किसी का किस चीज़ का बिजनेस? मैं जी सर्किट ब्रेकर पैनल बोर्ड का काम करता हूँ। मुझे सब पता है कि क्या क्या करने वाला है, क्या हो रहा है क्या, लेकिन अगर मैं आवाज़ उठाऊं और आप उठाएं और ये मेरे साथ जितने भी टैगर फोर्स अगर ये आवाज़ ना उठाएं, तो ये मुल्क वो जो पुराना 70 साल पे चल रहा था, अभी तो 2 साल इमरान खान की हुकूमत में आ गए, हम इतने उस पर तनकीद कर रहे हैं कि ये 70 साल इमरान खान ने गुजारे हैं। ये मैं कितने साल गुजारने चाहिए इमरान खान को? देखो जी, कितने साल आप अभी मैं बताऊं, अभी 2 साल गुजर गए, इंशाल्लाह बेहतरी आएगी और आइंदा भी हम सोच रहे हैं कि उसको 5 साल के लिए और भी सेलेक्ट करें। हमारे जो सारे इत्तेमादी और सब लोगों का और जो टैगर फोर्स है उसके साथ शाना बशाना कड़ी, अगर वो सैलाब है, अगर वो महंगाई है। ये हुकूमत की है या PTI का है? देखिए जी, ये नॉन पॉलिटिकल है, इसमें हर पार्टी का बंदा हिस्सा ले सकता है जिसका शऊर जिंदा है। इसमें टाइगर फोर्स का जो ये झंडे का रंग है, ये PTI के झंडे का रंग है ना, ये देखिए जी, मेरी बात सुने, ये तो सब अगर हम ये PTI टैगर फोर्स के झंडे पे PTI का इशू लगा के जाएंगे ना, तो फिर तो हम घर में बैठ जाएंगे। हर कोई हमें तनकीद का बना रहे हैं, कोई हमें कुत्ता कट्ठे कर कह रहे हैं, कोई कह रहे हैं। आप लोग इमरान खान की पॉलिसियों से मुतमईन हैं, खुश हैं? देखिए जी, हम सारे जो हमारे PTI के हैं, जो शऊर लोग हैं, जो बाज़मीर लोग हैं, वो जानता है कि कोई मुश्किल से ये बंदा मुल्क को निकालेगा। नहीं, आप महंगाई से, बेरोजगारी से खुश हैं? नहीं, खुश तो नहीं हूँ, लेकिन हम डट के मुकाबला करेंगे। अब किसका मुकाबला कर रहे हैं? ये जो मार्फिया है और जो दूसरे जो ज़ख़ीरा अंदोज़ है और जो आगे से तो ये 2 साल में क्या किया अभी तक? देखिए जी, मेरी बात सुने, अगर मैंने पहले भी कहा ना कि इमरान खान की 2 साल हो गए हैं, वो अभी 70 साल का हम नहीं पूछ रहे हैं, 2 साल को उसको बार बार हम पूछ रहे हैं। मैं इमरान खान, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है, मैं अपने इलाके में खुद इमरान खान हूँ, मैं ना किसी को गलत काम करने दूंगा, ना इंशाल्लाह ये नहीं होगा। मैं अभी अगर इलेक्शन हो जाए तो इमरान खान जीत जाएगा, हार जाएगा? इंशाल्लाह ये मैं गारंटी से देता हूँ। हमारे इलाके में भी और पार्टियां भी थोड़ा महंगाई का वो नारा लगा रहे हैं। इलेक्शन करा दे इमरान खान दोबारा इलेक्शन करा दे, तब भी इंशाल्लाह इमरान खान आएगा, ये मैं गारंटी से कहता हूँ।
अभी तो 2-3 साल लेते हैं, अभी तो 3 साल लेते हैं, 3 साल बाद हम फिर इंशाल्लाह इमरान खान भी आएगा और हम ज़मीनी इलेक्शन में देख लेंगे। मतीउल्लाह साहब, आप अपोजिशन वाले इस्तीफा दे दे, ज़मीनी इलेक्शन कराएंगे। आप सहाफ़ी है ना, आप थोड़ा सा न्यूट्रल रहे। आपने जितने भी क्वेश्चन किए क्रॉस क्वेश्चन किए। अच्छा, कौन सा नहीं किया आप पूछें? बस अब मैं ये कहता हूँ आप सहाफ़ी, आप एक सवाल बताएं। मैं ये कहता हूँ कि आप थोड़ा सा शुगर मिल किसका है? अनवर मजीद कहाँ से? दूसरा 72 मिले हैं सारे पाकिस्तान में, 72 में से जो है 6 जहांगीर तरीन की है, और ये 72 मिलों में जो है ना 14 मिले जरदारी की है, अनवर मजीद जो इसके हैं, और चौधरी शुगर मिल्स वगैरह पंजाब में जो है ना 12 मेरे ख्याल में नवाज शरीफ की है। उसके आप क्यों नहीं करते? सिर्फ जहांगीर तरीन के पीछे पड़े हुए अनवर मजीद का आपने कोई नाम का नहीं कहा। साथ क्या करना चाहिए? किन सबके साथ? ये जहांगीर तरीन या दूसरे जो सरदारी है या नवाज शरीफ के साथ क्या करना चाहिए? जो भी कोर्ट है वहाँ पर जाएं, जो भी वो करेंगे तो वो फैसला आएगा तो सही आएगा। हाँ। अच्छा, महंगाई और बेरोजगारी का क्या हाल है? बेरोजगारी और महंगाई जो है ना, ये पहले कर्जे लिए हुए थे इन्होंने, कितने अरब डॉलर्स थे। हाल यही है कि वो कर्जे हमने पहले पे करने होंगे, फिर इसके बाद महंगाई खत्म हो जाएगी। पहले इन्होंने 100 रुपये लिए थे, 170 जो है ना वो अशिया पर खर्च की थी, 30 सब्सिडी दी हुई थी, वो 30 हम भी भुगत रहे हैं, 30 नहीं 60 हम भुगत रहे हैं। क्यों? यही वजह है कि गलत हुक्मरानी की वजह से, गलत लोगों की वजह से। क्या आवाम कितना इंतजार करे महंगाई बेरोजगारी खत्म होने के लिए? आवाम इंशाल्लाह जो है ना 5 साल जितनी गवर्नमेंट आई है 5 साल उन्होंने गुजारे, अभी 2 साल इन्होंने गुजारे। अभी देखते हैं, पहले जब ये स्टॉक एक्सचेंज 27,000 पे गिर गया था तो लोग कह रहे थे कि स्टॉक एक्सचेंज खत्म हो गया, ये हो गया, कोरोना था। अभी 40,000 से ऊपर लगभग है। अभी कोई भी नहीं कह रहा कि स्टॉक एक्सचेंज नीचे आ गई है, डॉलर्स ये, तो यही वजह है कि लोग मनफी पॉइंट्स लेके आगे रह रही है, प्लस पॉइंट्स उन्होंने सबने वो कर दिए। प्लस पॉइंट बताएं ना, प्लस पॉइंट। प्लस पॉइंट क्या कहूँ? आप कह रहे ना लोग मनफी पॉइंट की बात करते हैं, प्लस पॉइंट बताएं। 27,000 पर जब स्टॉक एक्सचेंज आ गई थी तो मीडिया ने सारे वो उछाला था, अभी 40,000 पर पहुंच गई, ये मीडिया क्यों नहीं कह रही? ये प्लस पॉइंट है, क्यों नहीं कह रहे? और भी बताएं। और ये मैं कह रहा हूँ ना, प्लस पॉइंट उन्होंने जो दरख्त लगाए उसको आप काउंट करें। उन्होंने लोगों को शऊर दिया, सियासी शऊर दिया, वरना पहले वोटर जो थे ना वो बकरी और भेड़ियों की तरह आते जाते थे, उनको कोई पता नहीं था, अपने हुकूक का पता नहीं था। अब आपको भी अपने हक का पता है, मुझे भी पता है, आप मुझ पे क्रॉस क्वेश्चन कर रहे हैं। महंगाई बेरोजगारी से तंग है या नहीं है? जाहिर बात है, बेरोजगारी सिर्फ पाकिस्तान में तो नहीं है, आप इंग्लैंड में चेक करें, उधर भी बेरोजगारी है। मैं खुद इंग्लैंड से आया हूँ इधर वोट डालने के लिए, इंग्लैंड में भी उधर महंगाई है, बेरोजगारी का लेवल उधर भी बढ़ रहा है, इधर भी। लेकिन आप और नहीं देख रहे। अमेरिका देख ले कि कोरोना में कैसे वो मार खा गई, पाकिस्तानी कैसे उससे निकल गई। इस चीज़ को आप अप्रिशिएट करना चाहिए, स्मार्ट लॉकडाउन को अप्रिशिएट करना चाहिए, आपने मिलियन ट्रीज को अप्रिशिएट करना चाहिए। आपको पता है महंगाई और बेरोजगारी जो है वो इस वक्त आवाम का सबसे बड़ा मसला है कि नहीं है? जाहिर बात है, वो आवाम ने दरख्त तो नहीं खाने ना, ग्लोबल वार्मिंग तो आवाम खत्म ने हो रहा है। दरख्त तो नहीं खाने, दरख्तों से पेट तो नहीं भरता, लोग मेरी बात सुनिए, गरीब हो गए। ये असल में ये चीजें है ना, जो कुछ चीजें मसनूई बनाई गई है इस मुल्क की, इस गवर्नमेंट को गिराने। महंगाई मसनूई है और ये बेरोजगारी सब बेरोजगारी मसनूई है, क्योंकि एक बंदा जब लोग इधर बड़े माफिया जो काम करते हैं वो इसके खिलाफ काम करते हैं। गवर्नमेंट इंग्लैंड में क्या करते हैं? मैं इधर इंजीनियर पाकिस्तान में इंग्लैंड में स्टडी कर रहा था। स्टडी कर रहे थे आप? जी। तो अभी आप बेरोजगार तो नहीं है ना? अभी अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी जॉब पे हूँ, बेरोजगारी भी काट चुका हूँ, क्योंकि मैं भी इस मुल्क का हिस्सा हूँ। जो नौजवान लोग आपके दाएं में खड़े हैं इनमें तो ज्यादातर बेरोजगार लोग हैं। बिल्कुल, बेरोजगार भी है, रोजगार पर भी है, मिक्स लोग हैं। लेकिन ये है कि हम इन चीज़ों को इंशाल्लाह ये गवर्नमेंट इसको समेटेगी। आप एक रात में या एक दिन में चेंज नहीं ला सकते। 70 साल का मिस जो है ना वो कम से कम 5 से 10 साल वो लेगा। मेरे आखिरी पॉइंट ये है इंशाल्लाह। आपका नाम क्या है? मेरा नाम फैसल है, इंजीनियर फैसल।
से आए हुए हैं और वो सर ये VVIP जगह है, यहाँ पे हर एक को जाने हम नहीं दे सकते, सिक्योरिटी प्रॉब्लम है, सिक्योरिटी इशू है यहाँ पे, और हम जो सारों को कार्ड प्रोवाइड किए हैं वो दूसरी गेट से जा सकते हैं, लेकिन हम कह रहे हैं कि यहाँ पे जो VIP ग्रीन कार्ड है ना वो यहाँ से खाली जाता है। ग्रीन कार्ड कौन से लोगों को दिए जाते हैं? सर ये VIP लोग जो है उनको दिया जाता है। VIP से क्या मुराद है? जो सर फॉर VIP सिस्टम हमें अपने लीडर ने बताया है कि VIP सिस्टम नहीं है, कोई VIP सिस्टम नहीं है, हम सब जो है मेहमान आए हुए हैं, इधर कोई VIP नहीं है। ये सर हमें एंट्री के लिए कार्ड दिया गया है कि जब आपने एंटर होना है तो ये कार्ड ले जाएं, ऊपर अपना नाम लिखें और शनाख्ती कार्ड नंबर ले जाएं। जब हम एंटर होंगे तो ये हमारा कार्ड देखेंगे, चेक करेंगे, वेरिफिकेशन करेंगे, फिर हमें अंदर जाने देंगे। मेरा नाम अल्लाह दिता है जी, मैं चनियोट से आया हूँ, टाइगर फोर्स चनियोट। ये आपको कार्ड किसने जारी किए हैं, ये ID कार्ड वगैरह? ये कार्ड हमें डिप्टी कमिश्नर ऑफ चनियोट ने जारी किए हैं, वो हमें कोऑर्डिनेट कर रहे हैं टाइगर फोर्स को। हमारी लिस्टें गई हैं सिटीज़न पोर्टल की तरफ से हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब को, और उन्होंने हमारे कार्ड जारी किए। तो यार चनियोट में कुल कितने टाइगर रजिस्टर हुए हैं? चनियोट में तकरीबन 4000 टाइगर रजिस्टर हैं ज़िला चनियोट में। तो क्या क्राइटेरिया, क्वालिफिकेशन क्या है? क्वालिफिकेशन पढ़े लिखे भी हैं, उसमें कारोबारी लोग भी हैं। मैंने BA किया हुआ सर। BA किया जी, BA किया हुआ। तो ये आप टाइगर फोर्स में किस मकसद के लिए आए? जी, हम आवाम की खिदमत करने के लिए, जज्बा हुब्बुल वतनी, जज्बा खिदमत के तहत हम टाइगर फोर्स में आए कि हम जो अपने मुल्क के लिए, अपनी आवाम के लिए कर सकते हैं, क्योंकि हम पढ़े लिखे लोग हैं, हमारी मीडिया तक रसाई है, हमारी रसाई है, तो हम अपने मुल्क के लिए जो भी कर सकते हैं करें। तो आपको जॉब क्या है, जॉब मिली है? जी, मैं सर शॉपकीपर हूँ, मैं अपना सेल्फ बिजनेस है मेरा। अच्छा। और ये एक्स्ट्रा टाइम में मैं ये काम करता हूँ। तो आप शॉपकीपर हैं, तो आप कीमतों पे कैसे नज़र रखेंगे फिर? कीमतों पे नज़र यही है कि जो हमें रिटेल प्राइस में डिप्टी कमिश्नर साहब की तरफ से लिस्ट दी जाती है, हम उसको मद्देनज़र रख के अपनी चीज़ एशिया सेल करते हैं। आप अपनी दुकान पे तो निर्खनामे को मानेंगे, दूसरों के दुकानदारों के ऊपर कैसे आप लागू करेंगे? हम जाते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं कि ये ज़रूरी है, नर्खनामा ज़रूरी है, आप लगाएं, हम लगवाते हैं और उस पर अमल दरामद करवाने की कोशिश भी करते हैं। बेटा आप अपना नाम बताएं। मोहम्मद रिजवान। कितनी उम्र है आपकी? मेरी 22 साल। 22 साल उम्र है आपकी। तो आप क्या काम क्या करते हैं? मैं गारमेंट का काम करता हूँ। तो आप क्या करेंगे टाइगर में फोर्स में भर्ती होके? हम आवाम की खिदमत के लिए, हमारे कायम में कहा आवाम की खिदमत करनी, हम खिदमत करने के लिए जा रहे हैं। तो अभी तक आपने 22 साल में आवाम की क्या खिदमत की है? इंशाल्लाह कुछ तो नहीं की, लेकिन इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है, पूरी कोशिश करेंगे। मसलन क्या आप करेंगे? जो हमारे कायद कहेगा हम वो करेंगे। दूसरा कार्ड दिखाएंगे। तो आपकी 22 साल उम्र है, PTI की 22 साल जदोजहद है। जी इंशाल्लाह करेंगे, पूरी उम्मीद है। नाम दोबारा बता दें। डिस्ट्रिक्ट फरीदुल्लाह, डिस्ट्रिक्ट चारसदा, तहसील शबकदर। और एक तब तक बता दें कितने खर्चा आपका हुआ यहाँ तक आप? तकरीबन 2000। 2000 जी सर। और ये आपने कहाँ से 2000 ले लिया? इतना खर्चा क्यों किया? आपको तो कुछ मिलना भी नहीं है। बस क्या करें, अपने जेब खर्च से हमने इसको पैसे दे दिए बस। और ये पूरा कैसे करेंगे? कैसे करेंगे, बस अल्लाह मालिक है। थैंक यू सर। जैकेट आपको ये किसने दिया है, कैसे बना के? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नवाज़ खान है, डिस्ट्रिक्ट मेरा नाम नवाज़ खान है और चारसदा से ताल्लुक़ है मेरा। ये असिस्टेंट कमिश्नर तहसील शक्कर ने दिया है हमें, और जो प्रेजेंटेशन देता है उस दिन हमें मिला है। अच्छा जी। तो आप PTI के वर्कर हैं, मेंबर हैं? नहीं, हम PTI, हम सोशल वर्कर हैं। सोशल वर्कर है सर। सोशल वर्कर हैं, पार्टी के नहीं है? नहीं, पार्टी के नहीं। लेकिन ये रंग तो PTI के झंडे का है ना? नहीं सर, ये बस जब कौम और मुल्क का हम की ज़रूरत की जाए तो हमें हुकूमत को नहीं देखने खिदमत। जी। आपका रोज़गार क्या है? मैं स्टूडेंट हूँ सर।
कौन सी क्लास में? मैं अभी 4th ईयर से फारिग हूँ। अच्छा, कौन से कॉलेज में? गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर से सर। तो ये आप अपना टाइम जो इधर लगा रहे हैं, तो आपकी नौकरी कोई नहीं है, कोई जॉब कोई नहीं? नहीं, जॉब नहीं है अभी, फारिग हुआ है कोरोना पेंडेमिक की वजह से, कॉलेज भी बंद था। इंशाल्लाह खुल जाएंगे तो इंशाल्लाह ज़रूर स्टार्ट करेंगे। इमरान खान साहब से आपकी क्या तवक्कुआत हैं, वो टाइगर फोर्स के लिए क्या करें? इंशाल्लाह बहुत कुछ बाकी है, हम इंशाल्लाह करेंगे। क्या तजवीज़ है आपकी? तजवीज़ ये है कि वो इंशाल्लाह टाइगर फोर्स को आगे ले जाएंगे, इंशाल्लाह मुल्क और कौम की इंशाल्लाह खिदमत करेंगे। तो इसको पुलिस फोर्स बना दे, वो भी ठीक है, जो अच्छा उसको अच्छा लगे तो फिर ठीक है। ये आपको फौज में भर्ती कर दें, बस वो भी ठीक है। जी जी, नौकरी होनी चाहिए ना? हाँ, वो होना चाहिए इसको, क्योंकि आजकल जो बेरोज़गारियाँ है ना वो तो बहुत ज़्यादा है। तो इमरान खान ने 2 साल में कितनी नौकरियाँ दी हैं? अभी तो नहीं पता, कंफर्मली इंशाल्लाह देंगे। आप कुछ बताना चाहेंगे? मेरा भी ताल्लुक़ शब कदर से है, टाइगर फोर्स में मीडिया कोऑर्डिनेटर काम करता हूँ। हम जो है शब कदर से आए हैं, इंशाल्लाह इस कन्वेंशन को हम अटेंड करेंगे। या क्या नौकरियां लेने आए, क्या लेने आए यहाँ पे? नहीं जी, यहाँ पर हमें नई जिम्मेदारियाँ दी जाएगी, प्राइस कंट्रोल है, हॉस्पिटल है, और भी काम है, इंशाल्लाह वो हम करेंगे। अच्छा, ये सब मुफ्त में काम करेंगे? या हम वॉलंटियरली हम काम कर रहे हैं। और चंदा भी देंगे खान साहब को? खामखा देंगे, मुल्क के लिए हम कुछ भी करने के लिए तैयार है, अपने मुल्क के लिए। तो 2 साल में खान साहब की हुकूमत से मुतमईन है आप? बहुत से ऐसे कम किए हैं जो हम मुतमईन हैं, लेकिन अभी हमारे मुल्क में 70% जो है गरीब लोग रहते हैं, महंगाई है, इसी वजह से लोग थोड़ा परेशान हैं माशाल्लाह। और थोड़ा परेशान है महंगाई से, आपको थोड़ी परेशानी है? तो कुछ लोगों को थोड़ी है और कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा है, तो मैं थोड़े में आता हूँ। अच्छा, तो ये जो लोगों को महंगाई की, बेरोज़गारी की परेशानी है, तो आप समझते हैं आपके इमरान खान साहब की नाकामी है? कुछ पॉलिसी खान साहब की ऐसी है जो गरीब के लिए नहीं है, ठीक नहीं है, तो वो तो हमें कहते हैं कि घबराएं नहीं, तो हम देखते हैं कि कब तक हम नहीं घबराएंगे। तो टाइगर तो नहीं घबराता? नहीं, हम तो नहीं घबराएंगे इंशाल्लाह। क्या है, पाकिस्तान के नौजवान जो कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं, उनको यूँ तो यूनियन साजी की भी इजाज़त नहीं है, और एक तरफ यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में उनको यूनियन साजी की इजाज़त नहीं, दूसरी तरफ जो सियासी जमातों के यूथ विंग हैं, वो यूथ विंग भी जो है इतने ज़्यादा फ़ाल नहीं हैं, और मुख्तलिफ मामलात में वो भी मौसर तौर पर अपना सियासी और नज़रियाती किरदार अदा करने से कासर हैं। पाकिस्तान की हुकूमतों और तमाम सियासी जमातों को इस तरह की रज़ाकार फोर्सेस के साथ नौजवानों को सिर्फ मसरूफ़ रखने के लिए पॉलिसियाँ नहीं बनानी चाहिए, बल्कि उसके लिए ठोस इक़दाम करने चाहिए ताकि इनकी सियासी, नज़रियाती और फ़िक्री तरबियत भी की जा सके। इसके लिए ज़रूरी है कि सियासी जमातों के यूथ विंग और यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में नौजवान तलबा को आज़ादी राय बोलने की आज़ादी और नज़रियाती सोच रखने की आज़ादी होनी चाहिए, और इसके लिए यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में यूनियंस की बहाली बहुत अहम है। जब तक ये नौजवान सियासी और नज़रियाती तौर पर इनकी तरबियत करके इनको मोबिलाइज़ नहीं किया जाएगा, इस तरह की रज़ाकाराना फोर्सेस जो हैं वो पहले भी बनती रही हैं।